बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, यूके से नदीम अब्बास नामी एक शख्स और उसकी पूरी फैमिली को डिपोर्ट कर दिया गया। वजह ऐसी है कि ये रिपोर्ट आपने आज से पहले कुछ दिन पहले सुनी होगी कि इसके ऊपर केस चलता रहा। इन्होंने अर्जी भी दी, इन्होंने जो है वो अपील भी की, मगर उसके बावजूद इनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया और उनको सिर्फ एक मामूली गलती की वजह से इस पूरी फैमिली को डिपोर्टेशन का खतरा है। और इस वक्त अदालत ने इनको बिल्कुल कह दिया कि आपने जो है ना इस वक्त फॉल फॉर जो है वो बरतानिया को छोड़ देना है। और जबकि ये फैमिली ना सिर्फ पिछले 15 से 20 साल का अरसा इन लोगों को लग चुका है, इनके बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, उसके बावजूद इस पूरी फैमिली को डिपोर्ट करने का कहा गया है कि सामान उठाओ सीधा पाकिस्तान जाओ। क्या गलती की थी? और ये इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी फैमिलीज हैं वहाँ पर जिनको डिपोर्टेशन के लेटर आ जाते हैं। उनकी जो पुरानी, आज से जो 20 साल पहले जब वो एंटर हुए थे, उस वक्त की छानबीन करते हुए इस वक्त इनको निकाला जा रहा है। बहुत इस वक्त अजीब सी सूरत हाल है बरतानिया के अंदर। अच्छा जी, नदीम अब्बास साहब यहाँ पाकिस्तान से यूके गए थे। ये जो किश्ती के थ्रू जाते हैं और इन लीगल तरीके से ये एंटर हुए थे। अब एंटर हो गए, एंटर होने के बाद इन्होंने बड़ी एक लंबी जद्दोजहद की और वहाँ पर उस वक्त इनको असैलम वगैरह मिलना का तरीका भी पता था कि किस तरह से वहाँ पर इंसानी हकूक़ की चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने असैलम वगैरह हासिल कर लिया और उसके बाद इन्होंने वहीं की एक बरतानवी खातून से जो है, जो पाकिस्तानी बरतानवी निजात खातून थी, और उनसे शादी कर ली। वो उम्र में इनसे तकरीबन कोई 8-10 साल बड़ी थी, शादीशुदा थी, एक बेवा खातून थी, उनके एक बेटा था। उन्होंने उनसे शादी की और उनसे इनके बच्चे हुए और ये एक अच्छे हैप्पी फैमिली के तौर पे रह गए। ज़िंदगी के सालों बीतते गए तो इनको ऐसा लगा कि अब तो यहाँ पर जो है ना वो पैर हमारे जम गए हैं और अब यहाँ पर जो है अब रहना आसान हो चुका है और अब मुझे यहाँ से ना कोई नहीं निकाल सकता। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, ये लोग कारोबार करते थे चीज़ों वगैरह का या सामान वगैरह, पाकिस्तान से कुछ मंगवाते थे। इनकी वाइफ भी बिज़नेस करती थी, वो भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ चीज़ें, कुछ कपड़े पाकिस्तानी ब्रांडेड, कुछ और चीज़ें जो थी जो कि यूके के अंदर यूजली लोग पसंद करते, पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं, तो वो वहाँ से यहाँ पर मंगवा कर उस पर कमीशन वगैरह रख कर वो सेल आउट करते थे। इनके हस्बैंड भी इसी तरह का कोई ना कोई बिज़नेस और कुछ ना कुछ मुख्तलिफ काम करते थे, तो अच्छा गुजर औकात हो रहा था। अब इनकी यहाँ पर देखें गलती क्या हुई। अब जहाँ पर ये लोग काम करते थे ना, वहीं पे नियर में एक ब्रिटिश फैमिली रहती थी जो कि बहुत ही कोई वाहियात किस्म के होते हैं ना, कुछ होते हैं जिनको ना पाकिस्तानी समझ आ रहे होते हैं ना मुसलमान समझ में आ रहे होते हैं, और उनको एक चिढ़ होती है कि यार ये जो है ना इनको यहाँ से निकालना है, ये हमारे पड़ोस में क्यों अब आते हैं। अब इनकी छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी रहती थी। वो अक्सर इनको कोई ना कोई टोन मार देते थे किसी न किसी चीज़ को लेकर, बच्चों के हवाले से या किसी भी हवाले से। घर में अगर हल्का सा भी टीवी की आवाज़ ऊपर आ जाए तो ये फ़ौरन जो है ना वो कंप्लेन कर दे। इस तरह की सिचुएशन थी। अच्छा जी, हुआ ये कि यहाँ पर नदीम साहब जो थे ना, इनकी बेटी जो थी, इनकी जो बड़ी बेटी थी, उसका रिश्ता हो रहा था। और आपको पता है पाकिस्तानी हो और जो है वो ढोल ढबाका ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इनकी अब मंगनी हो रही थी या निकाह हो रहा था। उससे कुछ दिन पहले जो दोस्त और अहबाब जो इनके थे, उन्होंने कहा कि हम ढोलकी का फंक्शन रखेंगे। उन्होंने ढोलकी का फंक्शन रखा, ढोलकी का फंक्शन हुआ, रात भर ढोल बजा। तो ये जो पड़ोसन थी ना, जो पहली झनी भुनी कबाब बनी हुई थी, इसने फ़ौरन जो है ना वो पुलिस में कॉल कर दी और कहा कि इन लोगों ने जो है ना, नेबर ने हमारा नाक में दम करके रखा हुआ, इनको आके पकड़े। अब पुलिस आई, इनको पूछगछ किया, उनसे पूछा, जो उनके चार्जेस वगैरह लगाए और उसके बाद वो चले गई। अब उसके बाद तो जाहिर सी बात है ढोल तो इन्होंने पीटने थे, उनको अभी टाइम था। 2 दिन के बाद इन्होंने फिर जो है वो एक ढोलकी का फंक्शन रख लिया। उसके ऊपर फिर इन्होंने पुलिस को कॉल कर दी और वो पुलिस आई। इस दफ़ा जो है ना वो ख़ुद भी आई। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर गंदी ज़बान यूज़ की, बहुत बदतरीन ज़बान यूज़ की। दोनों मियाँ बीवी ने इस फैमिली को गालियाँ दी। तो उसके ऊपर जो है इन्हें भी गुस्सा आया और उसके बाद इनका हाथापाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर उनको काफ़ी मारपीट की थी। उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया और उस वक्त तो इनको ज़मानत पर रिहा किया गया। मगर अब जो है ना पुलिस ने इनके कवायद वगैरह देखना शुरू कर दिए। और आपको पता है कि जो भी बरतानिया में इस वक्त रह रहे हैं, सबकी के कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के जो पीछे दस्तावेज़ात थे कि वो कैसे एंटर हुए थे, क्या चीज़ें हुई थी, क्या किस तरह से इन्होंने कहा, तो उनके जो वीज़े वगैरह का जो इशू आया ना, उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि इनकी जो वीज़ा लगा था वो एक्सपायरी है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम था और ये यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, इनके यहाँ पर आकर रहना सारा कुछ गलत था। उन्होंने जो है ना वो केस दायर कर दिया उल्टा ही।
اس کے بعد یہ اس کو لڑتے رہے مگر عدالت نے جو ہے نا وہ اس فیملی کو کہا کہ نہیں، آپ یہاں پر انلیگل ہیں، آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ جا کر پاکستان میں سیٹل ہو جائیں، آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بھی سارا پاکستان سے لے کر آتے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں پیش آئیں، اس کے بعد اب اس فیملی کو ڈپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہمدردیانہ طور پہ دوبارہ ایک ریکویسٹ کی کہ ہم کیونکہ ہمیشہ سے یہاں رہے ہیں، میرے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں سے پوری فیملی پاکستان جانا، پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں اس کے بعد ہم کس طرح سے یہاں سے موو ہو سکتے ہیں، میرے بچے وہاں اس ماحول میں نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ الگ ہی طرح کا دور ہے، وہ ساری چیزیں جو عدالت میں ہوئی۔ تو عدالت نے ان کے کیس کو جو ہے وہ سننے کے بعد دوبارہ سے ہی ڈپورٹیشن پر ہی کیا ہے۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے اس کو عدالت میں پیش کریں گے تاکہ ہمارے لیے کوئی نرمی کا رستہ اختیار کیا جائے اور ہماری فیملی کو جو ہے وہ یہاں سے نہ نکالا جائے۔ مگر یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت برطانیہ میں جو لوگ ہیں نا، برٹش لوگ، وہ بڑے سخت رویے کے حامل ہو گئے۔ اس وقت وہ پاکستانی انڈینز بہت زیادہ وہاں پر جو حرکتیں کرتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں ہولی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو وہ روڈوں پر آ کر بدتمیزی کرنا، ہلڑ مچانا، پولیس کو بھی مارتے ہیں، بڑی بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بھائی، تم ہمارے ملک میں آ کے ہمارے ملک میں یہاں گند مچاتے ہو، یہاں پر ڈھول ڈباکہ کرتے ہو، ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ بڑے ایک وہ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، پھر کہتے کہ ہمارے ملک سے نکلو، اور پھر ان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے نا وہ کیس دائر کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری فیملیز ہیں جو وہاں پر ان لیگل طور پر رہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی، یا ان کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، یا ان کے کیسز چل رہے ہیں مگر وہ پھر بھی وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ پکڑا جاتا ہے، یا کوئی جرائم پیشہ عناصر ہیں جن کا کوئی نہ کوئی کیس نکل آتا ہے وائلیشنس وغیرہ کا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر کارروائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت یو کے اندر بڑی سرگرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ حالات جیسے بتدریج پاکستان کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حالات کس طرح کے ہیں، اور یہاں خود روزگار وغیرہ کی بڑی شارٹیج ہے، تو یہ والی ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہے۔ تو ولاگ کے حوالے سے جو بھی کہیں گے ضرور نیچے کامنٹ باکس میں اپنا جواب دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔